मैं दोबारा आया हूँ। तो आज मैं आपके सामने सैमसंग का डीसी जो कि डिजी टच के नाम से जाना जाता है 5-in-1 उसका डेमो दूंगा, जो कि आपका 198 लीटर का फ्रिज है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेरे सामने 190 लीटर का फ्रिज है और इसका लुक जो है ब्लू कलर और आपके जो ये फ्लावर प्रिंट है काफ़ी बेटर लुकिंग में आ रखा है। अगर मैं इसके फीचर की बात करूँगा, जो इसका हैंडल है वो आपका रखा कर दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो डिजी टच कूल 5-in-1 एक्चुअली है क्या, तो इन्होंने यहाँ पे देखा होगा टेम्परेचर डिस्प्ले। आपने देखा होगा कि कई फ्रिजों में सिंगल डोर्स में टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं आता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 मोड्स दे रखे हैं कि लाइट जाने के बाद भी ये 5 मोड्स के बराबर काम कर सकता है। एक टाइप से 5 मोड के बराबर कैसे काम कर सकता है वो मैं आपको टोटली बताऊंगा। एक्चुअली इसको बोलते क्या है, ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग ऑन पावर रिजप्शन, यानी अगर इसमें लाइट जाती है तो ये ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ के बाद ऑटोमेटिकली इसकी कूलिंग को एडजस्ट करता है। अगर मैं इसके मोड्स की बात करूं तो इसमें 2-3 मोड आते हैं। इको मोड आता है, ई डिफ्रॉस्टिंग मोड आता है और फ्रीज पावर की मोड आता है, जो कि आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर इको मोड लगाना है तो 3 सेकंड प्रेस कर सकते हो, ई डिफ्रॉस्टिंग मोड लगाना है तो 3 सेकंड प्रेस कर सकते हो, अगर फ्रीज एंड पावर कूल का ऑप्शन करना है तो 3 सेकंड प्रेस कर सकते हो। अगर मैं इसके एडिशनल फीचर की बात करूँगा तो डिजी लाइफ इजी लाइफ का इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, जो कि डिजी टच कूल 5-in-1 है, जिसमें ये बताते हैं डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल, यानी ये जो आपके सामने है डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल है, जो कि 6 स्टेप प्रिसीशियस कंट्रोलर है, यानी इसको आप अलग अलग स्टेप्स में कंट्रोल कर सकते हैं। 1 टच इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूँ इंटरनल की, तो इंटरनल की मैं अगर बात करता हूँ तो इंटरनल में ये आप स्टोरेज देख रहे हैं, इसका ये डोर का पूरा स्टोरेज है। यहाँ पे ऊपर एक टॉप में एक अलग से सेल्फ है, 2 एग के सेल्फ है और 2 वाटर बोतल के सेल्फ है। एक सेल्फ में ही आप 1-1 लीटर की कम से कम 6 बोतलें रख सकते हैं। अगर आपकी कोई छोटी आधे लीटर की बोतल है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर एग वगैरह का यूजेस है आपका तो आप एग वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपकी छोटी सॉसेज के लिए होती है। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो ये आपका फ्रीज सेक्शन होता है, काफ़ी स्पेशियस फ्रीज सेक्शन होता है और लुकिंग इसका बहुत ही बढ़िया है अंदर। अगर ये वाला बात करूँ तो ये आपका फ्रेश रूम ऑप्शन के लिए होता है, जिसमें कि आप जैसे आपका दूध वगैरह हो गया या फिर बटर्स वगैरह हो गया वो आप यहाँ पे रख सकते हैं अलग से। चिलर ट्रे टाइप से बोलते हैं इसको। अगर ट्रे की बात करूँ तो इसमें 1, 2 और टोटली 3 ट्रे आती है। जो ट्रे जितनी भी ट्रे आती है वो सारी एडजस्टेबल है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नज़दीक से, तो ये सारी की सारी ट्रे आपकी एडजस्टेबल है सारी की सारी। अगर इसका वेजिटेबल की बात करूँ तो इसका वेजिटेबल काफ़ी बड़ा वेजिटेबल है इसका। ये देखिए ये वेजिटेबल है और अनब्रेकेबल होता है। इसमें एक आपको आइस का आता है, आइस क्यूब का, जो कि आप डायरेक्टली फ्रीज में रखते हैं यहाँ पे। तो ये आइस वाला है, ठीक है जी। और ये इसका वेजिटेबल है। अगर मैं इसके एक्स्ट्रा स्टोरेज की बात करूँ तो आप नीचे देख रहे होंगे, तो ये वाला इसका एक्स्ट्रा स्टोरेज है। जैसे कि घर में कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है, जैसे कि आपका प्याज हो गया या आलू हो गया, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे आलू प्याज के लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं इसका, जो कि इसमें नीचे फ्रिज में दे रखा है। तो इसका ये टोटली 198 लीटर का फ्रिज है, जो कि आपको फुल्ली स्पेसियस के साथ मिल रहा है। इसमें 2 हैंडल्स आ रखे हैं, एक तो ये सामने हैंडल हो गया और एक ऊपर से आता है जो कि पॉकेट हैंडल होता है, जिसको ऐसे खोलते हैं आप। अगर मैं इसमें लॉकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपका लॉकिंग सिस्टम में आता है। और दूसरा चीज़, ये जो फ्रिज है आपका ये डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज है, यानी बिजली की सेविंग, जो कि स्टार रेटिंग देता है 3 स्टार रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग का आता है वो भी इन्वर्टर सेविंग में, यानी ये लगातार चलता रहेगा। इसका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है, कभी भी कट ऑफ नहीं लेगा। अगर ये वेरिएबल स्पीड चल रहा है तो जितना सामान आपने अंदर रखा है उसके हिसाब से ये बिजली लेगा और उसके हिसाब से ये बिजली की खपत करेगा। तो ये पावर सेविंग के साथ साथ आपका कूलिंग के मामले में भी नंबर 1 है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सिंगल डोर का सैमसंग का मैंने बताया, इसका मॉडल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।